नमस्कार, मैं हूं करमवीर। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, आपका स्वागत है देश दुनिया में। आज के जो मुद्दे हैं उनको संक्षेप में मैं बता दूं। राज्यसभा में आज नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता सदन जेपी नड्डा के बीच में कुछ तकरार हो गई। इस पर बात करेंगे कि आखिर में वो क्या मामला था। और एक मंत्री जी थे जो राज्यसभा से ही सदस्य हैं और उनको जवाब देना था प्रश्नों का, और वो हाजिर नहीं हुए थे। दूसरा मामला, राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो पिछले दिनों दावा किया था कि भारत मान गया है टैरिफ कम करने को लेकर, उस पर आज संसदीय समिति के सामने वाणिज्य सचिव ने अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि नहीं, अभी बातचीत चल रही है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तीसरा मुद्दा है, हमारे मोदी जी फिर चले गए विदेश। सदन चल रहा है और चलते सदन से बचने के लिए कि मणिपुर पे ना बोलना पड़े, अमेरिका पे ना बोलना पड़े, इससे बचने के लिए वो चले गए हैं मॉरिशस में अपना सम्मान करवाने। कल जो कि मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस है, उसको वो संबोधित करेंगे। अगला जो मुद्दा है वो संबंधित है कि अपने यूपी से, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री अभी पिछले 2 दिन पहले गए थे दिल्ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी। अब जब लौट के आए हैं तो योगी ने फरमान जारी किया है कि अफसरों की बार बार दिल्ली दौड़ से योगी जी नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि आप बिना पूछे मुझसे कोई अब बाहर दिल्ली नहीं जाएगा। कोई भी अगर मीटिंग है तो पहले मुझे जानकारी दी जाए, मैं अपने हिसाब से अफसरों को नियुक्त करूंगा। अब इसके पीछे कुछ लोगों का दबी जुबान में कहना यह भी है कि जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, एक हिसाब से उन्होंने उनको भी हिदायत दी है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिल्ली यही दोनों उप मुख्यमंत्री आते हैं। और 1 घंटे तक मोदी जी से बंद कमरे में बात हुई थी, तो हो सकता है इस मामले में भी बात हुई हो। अगला मुद्दा जो है, एक बहुत मजेदार मुद्दा है कि हमारे भारतीय रेलवे ने, आपको याद होगा कि कुंभ में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक भगदड़ हुई थी, इसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी। उसको यूट्यूब एक्स से हटाने की हिदायत दी गई है और लगभग यूट्यूब एक्स ने सभी जितने भी कंटेंट धारी हैं, मीडिया के लोग हैं या जिन लोगों ने भी वो वीडियो डाले थे भगदड़ के, उनको हिदायत दी है कि उसको हटा लिया जाए। इस पर बात करेंगे। अगला जो मामला है वो लखनऊ से जुड़ा हुआ एक दुखद मामला है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं हमने रोजगार दिया है युवाओं को। भी पिछले दिन सदन में कह रहे थे कि वो वहाँ महाकुंभ में इतनी मोटरसाइकिलों ने इतना कमाया। तो एक दुखद घटना हुई लखनऊ, राजधानी लखनऊ में पारा स्थित एक बीए का छात्र था, वो कर्ज से परेशान था, उसने फांसी लगा ली है। एक दुखद घटना है। अगला जो मामला है उसके बारे में बात करें कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए मार्क कार्नी। उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका को चिताया है कि अमेरिका कनाडा को हथियाने की कोशिश ना करे। हमारे प्रधानमंत्री तो मौन है, वो तो कुछ नहीं बोलते हैं। इस पे आज चर्चा करेंगे। तो रिजवी सर, पहला मामला, राज्यसभा का सदन चल रहा है, मोदी जी फिर चले गए विदेश यात्रा पे अपना सम्मान कराने। तो आज नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा अध्यक्ष और नेता सदन जेपी नड्डा के बीच में बहस हो गई। तो सभापति की ओर से जब खड़गे को बोलने से रोका गया तो उन्होंने कहा कि तानाशाही चल रही है। इस पर चेयर की ओर से उन्हें फिर टोका गया। तो खड़गे ने कहा कि क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। जेपी नड्डा ने इसे चेयर का अपमान बताया। क्या कहेंगे इस पर सर? अब देखिए, सदन में तो जो होता है वो अब जनता भी देखने लगी है। जी सदन में मुद्दों से भटका करके ही अब जो है वो ज़्यादातर सत्ता पक्ष के लोग मुद्दा भटका करके जी। बात करने लगते हैं कि कोई एक शब्द पकड़ लो किसी हम्म का हम्म और उसी को जो है इतनी देर चलाओ कि जो है मूल बात से ध्यान हट जाए। हम्म तो राज्यसभा में जिस तरीके से एक मंत्री को अपना जवाब उत्तर देने के हाँ, लिए, वो केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू। जी, उनको मैंने दस्तावेज पेश देखा करना तो था, उनको कहा गया कि वो उनका अपना नाम बुलाया जा रहा जी था। नाम बुलाया जा रहा, तो गैर हम्म, हाजिर थे। तो उस पर जो है वो नेता सदन हमारे सदन ने जो जेपी है नड्डा। जेपी नड्डा ने जी। उनका बचाव करते हुए हम्म, खड़गे जी ने इस पर एतराज जताया था कि जिस प्रकार नाम पुकारा गया वो गायब है। हाँ, और ऐसे प्रशिक्षण दिया जाए। ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि हम्म जवाब किस तरह से दिए जाना है, दिया जाता है। हम्म और उन्होंने खुद जो पीठासीन अधिकारी जो मौजूद थे उनसे हम्म कहा कि आप जो है ट्रेनिंग हम्म इन लोगों को दिलाइए ताकि हम्म ये अनुपस्थित न रहें। ये तो बड़ी हम्म खराब बात है कि सदन शुरू हुआ और उनके नाम से जो जवाब आना था वो नहीं आया। हम्म तो ये शब्द सुन करके जो है वो नड्डा जो थे, हम्म जेपी नड्डा साहब, वो नेता सदन, वो नेता विपक्ष पर बरस पड़े और कहने लगे ये सदन पीठ का अपमान है। हम्म और इन्होंने
इनको इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाँ, तो पीठ की तरफ से इन्हें 2 बार टोका गया। तो टोकने को लेकर के खड़गे जी कहने लगे कि अरे क्या क्या ठोकना है बताइए, हम सब हम्म, ठोक देंगे, हम हम्म, सरकार को भी ठोक देंगे। हम्म, तो बहरहाल इसी ये वैसी बहसा होती रही हम्म, नेता सदन में और नेता विपक्ष के बीच। हम्म, और इसी तरीके से जो है वो विपक्ष का समय बर्बाद हुआ जी, और मूल मुद्दे को आने में हम्म, काफी समय लग गया। जी। अच्छा, दूसरा मुद्दा सर जो है, आज संसदीय समिति ने जो वाणिज्य सचिव हैं सुनील बर्थवाल, उनको पेश होने कहा था, तो आज वो संसदीय समिति के सामने पेश हुए। तो उनसे संसदीय समिति के लोगों ने पूछा कि भाई क्या जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत से समझौता हो गया है, तो क्या हो गया है? तो उन्होंने उससे खैर डिनाई किया, कहा अभी प्रोसेस में है। दूसरा सवाल संसदीय सदस्यों ने ये कहा था कि आखिर में भारत क्यों नहीं मैक्सिको कनाडा की तरह आवाज उठा रहा है? इस पर क्या कहेंगे बिल्कुल आप? ठीक, बिल्कुल ठीक। देखिए, संसदीय समिति ने भारत के नजरिए को जानने के लिए दूतावास, अरे वाणिज्य सचिव से जी, जानकारी चाहिए थी। जी, तो वाणिज्य सचिव ने जो हमारे यहाँ हैं, उन्होंने टैरिफ का मामला था इसलिए वाणिज्य सचिव को जवाब देना था। तो उन्होंने ये बताया कि अभी हमारी अमेरिका से कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। हम्म, अमेरिका की तरफ से कहा गया है, क्या कहा गया है कि हम आप सहमत हो गए हैं, ये अभी तो हमने कुछ वो किया नहीं है। हम्म, ना हमारी ऐसी कोई प्रतिबद्धता है कि हमने कुछ लिख के दे दिया है कि हम हम्म, टैरिफ अपना कम कर लेंगे। हम्म, लेकिन भारत अपने हितों को ध्यान में रख करके ही करेगा, जो भी फैसला करेगा अपने जी, हितों को ध्यान में रख कर करेगा। हम्म, और संसदीय समिति को हर पहलू से अवगत कराया। अवगत कराया जी। उन्होंने, और ये कोशिश की कि अमेरिका जो है वो अब दबाव बना के हमसे कोई काम नहीं करा सकता। सर, अगला मामला है हमारे मोदी जी। वैसे भी विदेश दौरे के बड़े शौकीन हैं, महीने में हमारे ख्याल से कम ही समय वो रहते हैं, और लगता है विदेश मंत्री वही हैं, एस जयशंकर खाली बनाए गए हैं। तो अब वो मॉरिशस चले गए हैं, चलती सदन छोड़ के, सदन में बोलना न पड़े मुद्दों पर। और वहाँ पे 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस है, जी। उसमें अपना सम्मान कराने आज वो पहुंचे हैं। भोजपुरी स्टाइल में उनका स्वागत वागत हुआ है। और ये ये समारोह जो होता है, ये 1902 से हो रहा है, जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से जी आ हाँ, रहे जी हाँ, थे, जी हाँ। तो वो रुके थे वहां पर रास्ते मॉरिशस जी। रुके थे। तो क्या कहेंगे, एक तरफ तो गांधी को इनका जो संघ प्रमुख हैं और लोग हैं, एक वो थी, आपको याद होगा, प्रज्ञा ठाकुर, जी इनकी पहले सांसद हुआ जी करती जी। थी, वो गोडसे को पूछती हैं, सावरकर को लोग पूछते हैं। तो और हाँ, ये कोई जाते हैं तो, पिस्तौल लगा के हाँ, उनके स्टैचू पर वो हाँ। गोली भी चलाते दिखाया और जाता है कि मोदी जी का पूरे दुनिया में जहां भी सम्मान हाँ, समारोह होता है, उसमें गांधी जी बेचारे बीच में आ जाते हैं, और हाँ, चाहे अनचाहे मोदी जी को करना पड़ता है। सब्र करना पड़ता हाँ, है। क्या कहेंगे सर अब मॉरिशस देखिए, यात्रा? सवाल ये है कि मॉरिशस जो है वो एक तरीके से हमारे मतलब जो वहाँ की टोटल आबादी 14 लाख हाँ, 12 लाख कितनी है। हाँ, 12 लाख है सर। हाँ, तो उसमें 70% जो है हमारे हाँ, भारतीय हैं, और भारतीय संस्कृत का वहाँ भोजपुरी बोली जाती है। हाँ। और सर एक चीज एक चीज और है कि हमारा जब भारत और नेपाल के बाद सबसे ज्यादा 48% आबादी हिंदुओं की वहीं पे है। वहीं पर है, और उसमें मुस्लिम भी है, हाँ, ईसाई भी अठारह है। परसेंट है हाँ, मुस्लिम। तो भारतीयों के का काफ़ी वहाँ पर दबाव है और काफ़ी अच्छी वो है। तो हम्म, इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री का जाना भी उन लोगों के गौरव के लिए बात है कि हमारे देश के, हम जहाँ के रहने में मूल निवासी हैं, वहाँ प्रधानमंत्री वहाँ का आया है हमारे बीच। तो मोदी जी गए हैं बहरहाल। अब ये है कि वहाँ पर चूंकि गांधी जी का भी रहा है, हम्म, और गांधी जी गए थे जब वो मॉरिशस, तो उस वक्त बड़ी बुरी हालत थी। तो हाँ, वो साउथ अफ्रीका गए थे, वहाँ पर फैसला करा के आए थे। हाँ। और गांधी जी ने वहाँ मॉरिशस में 3 सुझाव भी दिए तीन थे: सुझाव दिए थे। राजनीतिक सशक्तिकरण, राजनीति शिक्षा का सशक्तिकरण और महत्व, शिक्षा का महत्व, और ये भारत से जुड़े रहने का भारत से जुड़े रहने की मंत्र। हाँ, मंत्र दिया था। जी, तो अब उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि गांधी जी ने जो अच्छा काम किया, जी, तो भाई उसको तो अब मोदी जी के आगे बढ़ाना ही है। जो प्रधानमंत्री होगा वो कैसे कह देगा कि नहीं ये गलत है। तो हम्म, अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर भारत के लिए और ज़्यादा मतलब अब वहाँ के लोगों को भारत की ताकत का एहसास कराएंगे, वहाँ के लोगों को बताएंगे कि भारत में क्या हो रहा है। विश्व और गुरु गांधी जी हैं। जहाँ विश्व गुरु हैं, तो इस तरीके से लोगों को हौसला बढ़ाने गए हैं, तो ठीक ही बात है। लेकिन जहाँ तक आपने ये बात कह दी कि गांधी जी को लोग, बहुत से लोग नहीं। हाँ, इन्हीं की पार्टी में, इन्हीं हाँ, की पार्टी में है, तो बहुत सारे ये लोग हैं। कहा गया है कि जहाँ जहाँ अभी लाभ की बात हो हम्म, वहाँ चलने दो। हम्म। अच्छा सर, एक मुद्दा उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी पिछले दिनों गए थे दिल्ली, तो प्रधानमंत्री से घंटे बंद कमरे में बात हुई। अभी लौट के आए हैं, तो उन्होंने कल मंत्रिपरिषद की एक मीटिंग की, उसमें उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि कोई भी अफसर बार बार दिल्ली ना जाए।
हर मीटिंग में वो जो जाए, अब मुझे तो मेरी जानकारी में जाए कौन सा अधिकारी किस मीटिंग में जाएगा, इसका अपॉइंटमेंट मैं करूंगा या मेरे स्तर पे होगा। कहीं ना कहीं ये लग रहा है सर दोनों उप मुख्यमंत्रियों के लिए भी इशारा है, क्योंकि यही तो उप मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली बार बार जाते हैं। देखिए, बात तो कहीं ना कहीं यही है कि हर आदमी अपनी कुर्सी को मजबूत करने की फिक्र ज्यादा करता है। हम्म। अब इसमें तो दिखाया गया है कि साहब वो चूंकि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, हाँ, तो अपने अपने जिलों में 10 खरब समीक्षा करो। बनाना है, आप हाँ। जिले की समीक्षा करो, मंत्री यहाँ जाए, मंत्री वहाँ जाए। तो हम्म। इशारा वही है, मंत्री हम्म। भी जाए तो कि बिजी जिलों में रहो जाए, इधर ही, काम उधर ना इधर जाओ। उधर न जाए। हाँ। और उधर कितनी खबर चल गई थी कि बस वो मंत्री वो योगीनाथ जाने वाले जाने हटाने वाले, वाले। हटाने वाले, 1 महीना और ये उन्होंने बीत खुद जाए, भी वो बीत पिछले जाए। दिनों कार्यक्रम में दिल्ली में कहा था कि मैं गोरखपुर हाँ, जाना पसंद करूंगा। उस वक्त कौन सा प्रोग्राम चल रहा था कि बस यही लौट के आ जाए या हम्म। विदेश से, बस हाँ, या क्या। मोदी जी आ हाँ, जाए लौट के तो हाँ, बस फैसला या हो इलेक्शन जाएगा। चल रहा था कि वो चुनाव रिजल्ट आने के बाद ऐसा हो जाएगा। बहरहाल हम्म। अफवाहें चली, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ जी आज भी पूरी शक्ति से और पूरी ताकत से और पूरे विश्वास भरोसे से काम कर रहे हैं। और हम्म। देखिए, इतना बड़ा कुंभ करा डाला उन्होंने, और भी 25 महाकुंभ करा। मार्च को 3 साल भी पूरा हो हाँ, जाएगा 3 साल भी सरकार। पूरा हो जाएगा। तो वो तो बहुत खुश हैं। महाकुंभ पे वीडियो भी उन्होंने हाँ, बनवाया है, कहा है अब ये दिखाओ कि सब लोग। दहीने बाएं जो लोग दिल्ली उल्ली जाए वहाँ करके हम्म। जनता के बीच ही मैसेज देते हैं कि हम वहाँ आका से हाँ, मिला हम ये है, बड़े कराए, आका से मिला है, अब ये बस अब करा है, फैसला हो जाएगा। हाँ, तो वो लगाम उससे लगेगा उसकी। लगाम लगा। अच्छा सर, एक मजेदार भी कहें, दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहें कि सोशल मीडिया एक्स को रेलवे मंत्रालय ने एक नोटिस इशू किया कि जो भी 15 फरवरी को दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मची थी, उसमें 18 यात्रियों की मौत हुई थी, उसके जितने भी वीडियो एक्स पर पड़े हैं उन हटा सबको दिया। हटा दिया जाए। 288 वीडियो लिंक हम्म, हटाने के निर्देश दिए। हम्म। तो इसको आप क्या कहेंगे? और ये मजेदार बात ये इसमें ये है कि ये दिसंबर में ही एक एक्ट बनाया गया, प्रावधान किया गया, और दिसंबर के बाद से ही एक नोटिस जारी कर दी गई। तो अब बता रहे हैं कि इससे राष्ट्रीय कानून को खतरा है, राष्ट्रीय नहीं नहीं, सुरक्षा देखिए को। ये इससे कौन सा ये राष्ट्रीय ये मैं सुरक्षा आपको खतरा है? बता रहा जी। हूँ। आप ये बताइए कि पारदर्शिता होना चाहिए हर चीज में। जी। तो भगदड़ में लोग मरे तो उसको छुपाने की जैसी क्या बात है? हम्म। है, हम्म। आपकी कमी उजागर ना हो उसमें। हम्म। देखिए, बात सिर्फ रेलवे की नहीं है, भारत सरकार की है। हम्म। जो विदेशों में बता चल रही होगी हम्म। कि वहाँ का रेलवे मिनिस्टर ऐसा है कि उसके रहते तक कितने हादसे हुए और कुछ भी नहीं वहाँ के प्रधानमंत्री ने किया। हम्म। मिनिस्टर से एक दिन भी इस्तीफा नहीं देने की बात कही, हम्म। न बदला विभाग बदला, हम्म। और घटना पर घटना होती गई। हाँ, खाली 3-4 अधिकारियों को हटा दिया गया। हाँ, तो कितनी घटनाएं हुई, अब मर गए। अब उसने दलील क्या दे रहा है रेलवे? हम्म। क्योंकि शव को दिखाते हैं विभत्स है और ये है वो है, ये अच्छा नहीं, नहीं तो इससे लगता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को कौन सा खतरा हो तो ये जाएगा? वो अपना ऐप छिपाने के लिए अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं करेंगे हाँ, तो वही एक कैसे? इनके पास रहता है। रेलवे के पास अब अपने मतलब अपनी वो प्रोग्रेस दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं। वो तो इधर सब इतना 11 साल में कुछ नहीं हुआ, पूरा इतना कंडम कर निगेटिव हो दिया। चुका है कि नई ट्रेनें भी चली तो वो भी फेल्योर रही, बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं रही। कहीं खाने की कमी बताई गई, कहीं स्पीड की कमी बताई हाँ, कल गई। सदन में भी ये सवाल कांग्रेस के एक एमपी ने उठाया था कि रेलवे का आपने कंडम कबाड़ा कर तो दिया, खाली रेल केंद्र बनाया। सरकार को, प्रधानमंत्री जी को अपने रेल मंत्रालय को मजबूत करने के लिए कुछ करना चाहिए था, जो किया नहीं उन्होंने। हम्म। अब ये कि वो मंत्री चाह रहा है कि हमारे विभाग की सब साइट हट जाए यहाँ से, हम्म। ताकि मीटिंग हो, समीक्षा हो, तो उसमें हम ये ना हमको दिखा के कहा जाए कि ये चल रहा है, देखो ये क्या चल रहा है। भारत सरकार की नाक कट रही है इससे। हम्म। सर, एक लखनऊ का दुखद घटना है कि एक छात्र था बीए का, उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया, और मामला था कर्ज का। जी, हुआ ये कि पारा का रहने वाला था, कुछ शनिवार शाम को 2 बाइकों से 2 युवतियां और एक युवक जी, बेटे जी, से मिलने आए थे। जी, जी, तीनों करीब 4 घंटे रुके भी थे। जी, अब उसके बाद पता चला कि उसने लड़के ने अपनी बाइक गिरवी रखी थी और उसका पैसा वो नहीं चुका पा रहा था। तो ये बड़ी दुखद घटना है। योगी जी हमारे कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतना रोजगार अरे को साहब, मिला। आप ये देखिए, हम्म। बेरोजगार छात्रों को भत्ता देने की बात कही जाती है। जी। जी। अब इस स्टूडेंट को क्या जरूरत थी कि उसके पास कोई मदद नहीं मिल पाई तो उसने बाइक अपनी गिरवी बाइक रखी। गिरवी रखी। हम्म। अब बाइक गिरवी रखी तो बाइक को छुड़ा नहीं पाया, पैसा नहीं पाया, और आत्मग्लानि में उसने जान दे दी। हम्म। लेकिन बहरहाल पूरी का प्राइमा फेसी तो एट ए ग्लांस यही लगता है कि ये हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जांच में कुछ और बात निकले। हम्म। लेकिन सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जितने भी बेरोजगार छात्र हैं उनकी आर्थिक स्थिति कहीं कहीं गड़बड़ रहती है, और वो कोई कोचिंग की फीस देना है, कहीं कुछ करना है, किसी में
कोई बुक लेना है, कहीं जाना है, आना है, किराया नहीं है, पैसा नहीं है, हो सकता है कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहा हो, उसने पैसा लिया हो गिरवी रख करके कि हम दे देंगे, हम्म। और ना हो पाया हो, तो ये बहुत दुखद है। सरकार को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए। और एक छात्र की भी मौत समझ लीजिए कि पूरी इंसानियत की मौत है। अच्छा सर, चलते चलते अब एक आखिरी सवाल अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ा है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी। जी जी। तो उन्होंने कहा कि हॉकी की तरह अमेरिका से आप व्यापार में भी जीतेंगे, और उन्होंने साथ साथ अमेरिका को धमकी भी दी है कि कनाडा कभी भी किसी भी तरह से अमेरिका का हिस्सा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी हमारे संसाधन, हमारी पानी, हमारी जमीन, हमारा देश चाहते हैं। ये काले दिन है, एक ऐसे देश की ओर से थोपे गए काले दिन जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो 56 इंची की है सीना, और कनाडा जो कि हमसे बहुत छोटा देश है, वो धमकी दे रहा है सीधे सीधे। क्या कहेंगे? भाई यही बात तो उठी थी कि जो हमारी संसदीय समिति गई, उसने भी तो कहा कि काहे नहीं वो मैक्सिको कनाडा की तरह। मैक्सिको कनाडा की तरीके से भारत भी आग दिखाता है, क्यों नहीं जी कहता है कि नहीं हम इतना नहीं दे पाएंगे। जी खैर बहरहाल, यहाँ पर तो मार्क कार्नी जो है, कार्नो जो है, वो कनाडा के नए प्रधानमंत्री। जी। हाँ, जस्टिन ट्रूडो के आज यहाँ है। हाँ, जस्टिन ट्रूडो ने पिछले दिसंबर में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सरकार चलाने के लिए उन्हें अवसर दिया गया था कि जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है, अपना काम करते रहिए। तो अब मार्क कार्नी को पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है, और इसकी घोषणा के बाद मार्क कार्नी ने ये अपनी जनता को संबोधित किया, और उसमें ये कहा कि कनाडा के हितों के खिलाफ अगर कोई भी आग दिखाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसकी ताज़ा घटना को लेकर के उन्होंने बहुत कुछ कनाडियंस के बीच बातें की, और कहा कि बहुत ही काली रात की तरीके से, जिस तरीके से अमेरिका दबाव बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे कनाडा को दबाने की कोशिश की है, वो चाहे अपने अधिकार में लेना चाहता है, ये मैं होने नहीं दूंगा। और उन्होंने बहुत ही सख्त लहजे में अमेरिका को ललकारते हुए कहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता। हम टैरिफ के बहाने और इसके बहाने तुम दबाव बनाओगे, हम उसे होने नहीं देंगे, हम उसमें वो जंग भी तुमसे जीतेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।